गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे बीएड फर्स्ट ईयर पेडागोजी और पॉलिटिकल साइंस मीन्स राजनीति विज्ञान का शिक्षण शास्त्र विषय में जानेंगे राजनीति विज्ञान का दैनिक पाठ योजना। ठीक है, योजना प्लानिंग। सबसे पहले तो प्लानिंग होती क्या है, हमको पता है कि किसी भी कार्य को बेहतर रूप से पूर्ण करने के लिए अगर हम उसके लिए योजना बनाते हैं तो उस योजना के अकॉर्डिंग किया गया कार्य हमारा बहुत ही सक्सेस रहेंगे, सफलता रहेगा और हम उसको अच्छे से पूर्ण कर पाएंगे। ठीक है, ये हमारी योजना होती है। तो हम बात कर रहे हैं दैनिक पाठ योजना की, यानी कि अब जब अध्यापक है तो अध्यापक की जिम्मेदारी बनती है कि क्लास में जाने से पहले खुद अपने आप को परख ले, जान ले, उसके लिए उसकी अपनी पहले तैयारी करनी होती है। तैयारी में उसको प्लानिंग लेके चलना है। उस प्लानिंग में जो विषय वस्तु बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उस विषय वस्तु को मैनेज करते हुए चलेगा और फिर बच्चों तक पहुंचाने का, बच्चों को पढ़ाने का काम करेगा। सबसे पहले तो हमने जैसे कि इस योजना की बात करी है तो दैनिक पाठ योजना से पढ़ने से पूर्व हमने जाना था पहले वार्षिक योजना, जो वर्ष के हिसाब से बनाई जाती है पूरे सत्र को ध्यान रखकर। फिर हमने जानी इकाई योजना, जो विषय वस्तु कंटेंट को यूनिट में डिवाइड करके एक प्लानिंग की जाती है। उसके बाद तीसरा आ जाता है, वो आ जाता है हमारा दैनिक पाठ योजना, जो प्रतिदिन के हिसाब से, दिन के दिवस के हिसाब से डिसाइड की जाती है कि हम जब कक्षा में जैसे मान लीजिए कल पढ़ाना चाह रहे हैं या वो जो विषय उसे पढ़ाना चाह रहे हैं उससे पहले हम आज तैयारी कर लेंगे कि हम कल क्लास में कैसे पढ़ाएंगे, हम विषय वस्तु बच्चों तक कितनी और मतलब कितनी पहुंचाएंगे, उसमें अधिगम सामग्री हमको कितनी समावेश करनी है, कि बच्चों से कितने क्वेश्चंस करने, पूर्व ज्ञान का कैसे ध्यान रखना, उद्देश्य निर्धारित करने, इन सब बातों को डिसाइड करते हुए हम दैनिक पाठ योजना का निर्माण करते हैं। जिसके अंदर हम देखेंगे हमको डिसाइड करने क्या, हमारे उद्देश्य, फिर पूर्व ज्ञान, सहायक सामग्री, शिक्षण विधि, विषय वस्तु और इसमें आ जाएगा प्रश्न भी डालने सारे, प्रश्न और मूल्यांकन। ठीक है ना, कि हमको ध्यान रखना है उद्देश्य बनाते हुए पाठ योजना बनती है हमारी। पूर्व ज्ञान प्रस्तावना प्रश्नों का ध्यान रखते हैं हम। सहायक सामग्री हम कौन सी यूज करें उसका ध्यान रखेंगे हम। शिक्षण विधि कौन सी मेथड का यूज कर रहे हैं, बच्चों से हमको प्रश्न किस तरह से पूछने, प्रश्नों का समावेश करेंगे। विषय वस्तु कितना लेना है, कितने बच्चों को पढ़ाना है, तो शिक्षण बिंदु डिसाइड करते हैं हम। और अंत में पुनरावृत्ति और मूल्यांकन का भी हम समावेश करते हैं। यानी इन सब बातों पहलुओं को ध्यान रखकर एक आदर्श पाठ योजना का निर्माण किया जाता है। अगर हम इस सब बातों का ध्यान रखेंगे फिर बच्चों को पढ़ाने जाएंगे तो जो हम बच्चों तक ज्ञान पहुंचाना चाहते हैं और जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए करना चाहते हैं वो एक सक्सेस और सफलता रूप से साबित होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि एक टीचर होने के नाते जब उसके पास भविष्य की बागडोर उसके अपने हाथ में है तो उसको क्लास में जाने से पूर्व प्लानिंग करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बिना प्लानिंग करके हम ये कह सकते हैं कि वो शिक्षण कार्य अपने आप में अपूर्ण है, यानी वो पूर्ण नहीं है। वो बच्चों को ज्ञान तो दे रहा है लेकिन उसमें व्यवहारिकता उत्पन्न नहीं कर पाएगा। इसलिए प्लानिंग से हम व्यवहारिकता को एक आदर्श रूप में पहुंच करते हैं। तो ये है हमारा दैनिक पाठ योजना। अब हम दैनिक पाठ योजना की कुछ परिभाषाएं जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो दैनिक पाठ योजना एक कालांश के हिसाब से और समयावधि के हिसाब से वह योजना होती है जो हमको उतने समय में पूर्ण करनी होती है। यानी कि हमारा कालांश 30 से 35 मिनट का आता है, तो इस 30 से 35 मिनट में हमको बच्चों तक कितना कंटेंट पहुंचाना है ये हम योजनाबद्ध तरीके से तैयार करते हैं। अब इसकी कोटेशन देख लेते हैं हम। बोसिंग के शब्दों में क्या कहता है ये, पाठ योजना उस कथन को, पाठ योजना उस कथन को
शीर्षक देती है जो इसका वर्णन करता है कि क्या उपलब्धियां प्राप्त करनी है और किन साधनों के माध्यम से उनको कक्षा की प्रतिक्रिया स्वरूप प्राप्त करना है। तो ये कोटेशन है हमारी बोसिंग के अनुसार। उन्होंने इस कोटेशन में कहा है पाठ योजना के संदर्भ में कि पाठ योजना, ठीक है ना, उस कथन को शीर्षक देती है, यानी कि उस कथन को एक शीर्षक टाइटल देती है जो इसका वर्णन करता है। कैसे कि क्या उपलब्धियां प्राप्त करनी है, हमको किस तरह से अचीवमेंट लेना है और किन साधनों के माध्यम से, यानी वो कौन से सोर्सेज है जिनके माध्यम से उनको कक्षा की प्रक्रिया के स्वरूप प्राप्त करना है। कक्षा की जो भी एक्टिविटी होती है, क्रियाएं होती है, उन क्रियाओं के फलस्वरूप प्रक्रिया स्वरूप प्राप्त करना है। यानी हम साधनों का सहारा लेते हुए हम कक्षा कक्ष में जो कार्य करते हैं वो हमें योजना में आ जाता है। इस तरह से उसका एक टाइटल देती है। इसके साथ हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। बिनिंग तथा बिनिंग का है दैनिक पाठ योजना, दैनिक पाठ योजना के निर्माण के उद्देश्य को परिभाषित करना पाठ्य वस्तु का चयन करना क्रमबद्ध करना तथा प्रस्तुतिकरण की विधियों का निर्माण करना प्रमुख है। ये बिनिंग तथा बिनिंग की कोटेशन है। इन्होंने क्या कहा है,
दैनिक पाठ योजना के निर्माण के, यानी कि जो लेसन प्लान है, डेली लेसन प्लान, उसके निर्माण के उद्देश्य को परिभाषित करना, उनके उद्देश्यों को अंदर शामिल कर रहे हैं, उसको परिभाषित कर रहे हैं, ठीक है। पाठ्य वस्तु पर चयन करना, हमने कितना कंटेंट लिया वो उसको शामिल कर रहे हैं, क्रमबद्ध करना, उसको मैनेज करते हुए चलता है, तथा प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। हमें अंदर प्रस्तुतिकरण के लिए हम साहित्य सामग्री प्रयोग ले रहे हैं, सबको प्रस्तुतिकरण करने की विधियों का निर्माण करना प्रमुख है। यानी कि हम इसमें जो हमने जो बातें जानी थी, उद्देश्य, पाठ्य वस्तु, क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण, इन सब की विधियों का निर्माण करना एक प्रमुख है, वो अपने आप में क्या कहलाता है, पाठ योजना कहलाती है। तो ये आज हमने क्लास में दैनिक पाठ योजना का जो जनरल कंसेप्ट, उसका मीनिंग, अर्थ को जानते हुए उसकी परिभाषाओं को समझा कि पाठ योजना होती क्या है। तो हम इसकी परिभाषाओं और इसके अर्थ को समझते हुए जान सकते हैं कि एक अध्यापक की जिम्मेदारी बनती है कि कक्षा कक्ष में जाने से पहले कि वो दैनिक पाठ योजना के अकॉर्डिंग जब प्लानिंग करेगा तो अपने शिक्षण को प्रभावी और आकर्षक रूप में बच्चों तक प्रस्तुत कर सकेगा। तो आज हमने इस दैनिक पाठ योजना को, इसकी मीनिंग और परिभाषा को जाना। अब इससे रिलेटेड आपका असाइनमेंट है दैनिक पाठ योजना का अर्थ एवं परिभाषा को बताइए। तो दैनिक पाठ योजना का क्या अर्थ और परिभाषा है, जो आज हमने क्लास में जाना है, इसी के बारे में आपको अपना असाइनमेंट करना है। स्टूडेंट्स, इस कोविड समय से क्रिटिकल है, हमको सावधान रहनी, सतर्कता करनी है, और वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया है, तो जब भी हमारी बारी आती है हमको वैक्सीन अवश्य लगवानी है, ठीक है। इसके लिए हमको रजिस्ट्रेशन भी करना है। थैंक यू।